ये उछाला गया है, ये राजनीतिक दांवपेच है, उछाल दिया एक सवाल। सवाल ये है, तो सवाल तो उछाले ही जाते हैं, तो आप इस सवाल से सहमत हैं या नहीं असहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप मेरा बयान सुनिएगा, मेरा बयान 3 दिन से चल रहा है टीवी पर। मैं कह रहा हूं ये एक राजनीतिक सवाल है जो उछाल दिया गया। लेकिन आपकी राय क्या है इस सवाल पर? लेकिन जो लोग उन लड़कियों को जो हिजाब पहनते हैं, ये कहते हैं कि साहब वो कुछ नहीं कर सकती, वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो IAS IPS नहीं बन सकती, वो जस्टिस नहीं बन सकती। किसी ने नहीं बोला ऐसा। अरे अभी हो क्या रहा है? ये बोला किसी? तो आपने बोला, किसी ने नहीं बोला। हिजाब पर बहस क्यों है? बात ये नहीं हो रही है। हिजाब पर बहस क्यों है जब हमारा संविधान अच्छा ये बताइए, ओके 2029 में एक हिजाबन प्रधानमंत्री होगी देश की? एक सेकंड, क्या 2029 में एक हिजाबन प्रधानमंत्री होगी देश? हो सकती है, हो सकती है। हिंदुस्तान का आईन कहता है। आप उसके लिए काम करेंगे? नहीं, सवाल काम करने का नहीं। देखिए फिर क्यों नहीं? ना अमीश भाई, देखिए 2 चीजें हैं। आपने कहा हो सकती है, मैंने कहा हो सकती है। आपने कहा उसके लिए काम करेंगे, मैं क्यों काम करूंगा भाई? मैं कोई सियासी दल से तो हो नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप चाहते हैं ऐसा हो कि यहां आप, चलिए मैं सवाल को बदल लेता हूं, आप चाहते हैं ऐसा हो? जब लोग यहां बैठकर हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, तो क्या मैं यहां बैठकर एक मुसलमान प्राइम मिनिस्टर की कल्पना नहीं कर सकता? ये भी देशद्रोह हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं देशद्रोह का मैं तो सवाल नहीं, अगर हो सके, सवाल तो आपने ऐसे ही पूछा। नहीं, मैंने तो सवाल जैसे मैं अगर कह दूंगा तो देशद्रोह हो जाएगा। नहीं, सवाल आपका सवाल पूछने का अंदाज यही था। और आपको तकलीफ है कोई हिजाबन प्रधानमंत्री हो जाए? इनको तो होगी, इनको तो होगी, तकलीफ नहीं है। नहीं, इनको तो होगी। मैं 40 मैं पूरी कमजोर 1 मिनट बोला आपने, 1.25 मिनट बोला। नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में रहकर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम। ओके 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 ओके। हिजाब वाली लड़की होगी, लोकतंत्र कमजोर होगा। सुनिए मेरा, हिजाब वाली लड़की होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। बोलो आप, नहीं बोलिए ना, आपने लोकतंत्र कमजोर कैसे कह दिया? किशोर तिवारी, कैसे एक ऑडियो डाउन वंदे मातरम पे चर्चा नहीं है। किशोर तिवारी, डू यू सपोर्ट हिजाबन प्राइम मिनिस्टर और डू यू सपोर्ट हिजाबन प्राइम मिनिस्टर? जो यहां पर बात हो रही है, डू यू सपोर्ट इट? हिजाबन CM, हिजाबन प्राइम मिनिस्टर, और ये सब कुछ महाराष्ट्र से निकल के आया है। वहां कई चुनावों में इसकी जिक्र हुआ, जिसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने अपने तरीके से दिया, जिस पर ओवैसी बोले, जिस पर कांग्रेस बोली बाद में। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे लगता था कि आप है ना देवा भाव के तरीका बोलते कि भारत का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू होगा और वो महाराष्ट्र से होगा। चलो महाराष्ट्र से मत बोलो, तुम उत्तर प्रदेश तुम, लेकिन आपके मुंह से ये नहीं निकला क्या 80% जहां हिंदू है वहां पे प्राइम मिनिस्टर हिंदू होगा? ये तो बोलना चाहिए। क्या बताए अब सुधांशु त्रिवेदी, आप तो बोलो कि भारत का प्राइम मिनिस्टर ये केवल हिंदू होगा और भारत एक हिंदू राष्ट्र रहेगा। ऐसा बोलो तो सही। आपकी लाइन क्या है? आप अपनी लाइन बोलिए, उनको जो बोलना होगा वो बोल लेंगे, आप अपनी लाइन तो बोलिए। अरे मैंने आपको आपत्ति है इनकी बात पर? एक आपत्ति है। ओके मैं मेरी लाइन क्लियर कर रहा हूं। सिर्फ हिंदू होगा, ये हिंदू राष्ट्र, मुझे आपत्ति है, घोर आपत्ति है किशोर तिवारी की बात पर। जब हिंदुस्तान का आईन नहीं कहता इस बात को, हिंदुस्तान का आईन किसी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता। संविधान से बड़े वो कहता है हिंदुस्तानी होना चाहिए, पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। अब देखिए मैं तीनों बातों ओके ये कहलवा दीजिए। पहला तीनों पॉइंट जो मोहन फराज भागवत जी किदवई तो साहब कह ने चुके हैं, बोला, घोषित हिंदू राष्ट्र है। ओके मौलाना साहब ने बोला, और जो किशोर जी ने, अरे आप तो चुप रहो, आप तो क्यों चुप रहेंगे आप? कहीं नहीं आते। नहीं आते हो, इत्मीनान से। की नाजायज औलाद यहाँ नहीं ये सब नहीं। वंदे मातरम बोलने वालों को जूते मारूंगा बोलते हैं। नहीं आप तुम कहीं नहीं आते। नहीं एक सेकंड, ये देखिए मेरा निवेदन है वंदे मातरम कहने वाले को ये जूता मारेगा, इसकी हिम्मत है। आप इत्मीनान से, ये इसका स्टेटमेंट है। साथ में अपनी वॉल्यूम को डाउन करिए। नहीं वंदे मातरम बोलिए, आपको वंदे मातरम बोला। नहीं कोई किसी को जूता नहीं मारेगा। भाषा की मर्यादा, एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखी जाए, भाषा की मर्यादा रखी जाए। नहीं किसी को, आप अपनी बात को रखिए। मेरा निवेदन मानिए, वंदे मातरम कोई जूता मारेगा, कैसे मारेगा? ये कह रहा है। ओके एक सेकंड, शांति। नहीं देते हैं। अब शांति, मैं बाहर जा रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी की बात जा रहा हूं मैं। सुधांशु त्रिवेदी, गाली नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, ऑडियोज डाउन। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट प्लीज। देखिए मैं फैज खान साहब से कहूंगा, अरे आप काहे इस बात को दिल पे ले रहे हैं? मौलाना रशीदी ने तो इतना बड़ा अपमान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी की पत्नी और सांसद का कर दिया था। वो लोग बेचारे चुप रह गए, कुछ बोले नहीं, क्योंकि मौलाना है रशीदी। वो लोग नहीं बोले, काहे आप दिल के ऊपर ले रहे हैं? वो मौलाना जी बोले रहेंगे और ये लोग उनके ऊपर करते रहेंगे टॉलरेट। अब मैं तीनों की बात का जवाब देता हूं।
फराज किदवई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। नहीं, हिमंता उन्होंने बिस्वा कहा, शर्मा ने लाल बोला टोपी ये वाला हिंदू राष्ट्र है, एक हिंदू ही इस देश का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा। सुधांशु त्रिवेदी, अरे मैं तीनों क्या पे आ मुसलमान रहा इस देश का प्रधानमंत्री हूं। नहीं हो अमित जी, सकता? तीनों पे आ रहा हूं मैं, पॉइंट बाय पॉइंट। अरे मैं तीनों We पे are आ a रहा हूं, secular आने तो India. दीजिए, मैं बता रहा हूं तीनों का एक एक लाइन में। फराज की सुनिए तो, फराज किदवई साहब ने बोला कि टोपी वाला, लाल टोपी वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो फराज किदवई साहब, वो सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी बढ़ाए हुए दूसरे टी शर्ट वाले का क्या होगा? आपने टोपी पहना दी उसको। वो बंगाल की ममता जी का क्या होगा? आपने टोपी पहना दी उनको। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी का क्या होगा? टोपी पहना दी। और सनातन धर्म के इरेडिकेशन का संकल्प लिए स्टालिन जी का क्या होगा? उनको भी टोपी पहना दी। और अभी अभी बिहार में जो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, जिनके अरमानों का जनाजा अभी अभी निकला है हाल के चुनावों में, उनको भी टोपी पहना दी। क्या लाल टोपी वाले ने गजब की टोपी पहनाई है इस डिबेट में बैठकर अमीश जी, ये पूरे देश की जनता ने साफ देख लिया। अब दूसरा जवाब देता हूं, जो इन्होंने कहा कि साहब इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी हिजाब वाली, तो जानते क्या होगा? ये वही लोग हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बना तो कुरान पे हाथ रख के शपथ खाई, जबकि केवल 8.5 लाख मुसलमान हैं न्यूयॉर्क में। यह होती है हिम्मत। कुरान पे हाथ रख के शपथ ली, तो इनके यहां आएंगे तो इनसे पूछिए कुरान पे हाथ रख के शपथ लेंगे कि संविधान पे हाथ रख के शपथ लेंगे? सबने सोशल मीडिया पे लिखा, अभी यहां कोई कुछ भी बोले, सोशल मीडिया में सबने चेरिश किया है। देखो न्यूयॉर्क का मेयर कुरान पे हाथ रख के शपथ ले रहा है, कुरान को सबसे ऊपर रख रहा है। यह दिल की इनकी असली हकीकत है। और अब मैं कहना चाहता हूं, तिवारी जी ने जो बात बोली, तो हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने जो बोला है अमीश जी, नहीं मैं उसको थोड़ा इंप्रोवाइज करता हूं। हिंदू नहीं होगा। अरे हिंदू तो नेहरू जी भी थे, इंदिरा जी भी थी और राजीव जी भी थे। ऐसा वाला हिंदू नहीं होगा, वो हिंदुत्व वाला होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी की तरह। जैसे मुझे याद है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का 1992-93 में जब वो नए नए नेता बन के उभर रहे थे प्रभावी ढंग से, उनका एक इंटरव्यू लिया गया। उनसे कहा कि आप पे यह आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं। तो जानते बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा? नहीं, यह आरोप गलत है। और एक पॉज लिया, तो पत्रकार को लगा शायद ये सफाई देंगे कि मैं हिंदूवादी नहीं हूं। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा यह आरोप गलत है, मैं हिंदूवादी नेता नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदूवादी नेता हूं। और उसके बाद उन पत्रकार महोदय का मुंह छुआरे जैसा हो गया था। तो तिवारी जी, हिंदुत्व वाला होगा। फराज किदवई और सदाब दोनों कहना चाहते हैं। फराज किदवई 30 सेकंड, स्टिक टू टाइम लिमिट। फराज साहब, देखिए अमीर जी, सुधांशु जी ने अभी बाला साहब की बात की। अरे साहब, आपने तो बाला साहब को भी टोपी पहना दी और ना सिर्फ उनकी पार्टी को तोड़ा, उनके परिवार को तोड़ा। बाला साहब को जो टोपी पहनाई अपने रामविलास पासवान जी को, बाला साहब बहुत बड़े, उनके परिवार को तोड़ा। नहीं, ओके, सुधांशु त्रिवेदी नहीं, इन्होंने पार्टी नहीं तोड़ी बाला साहब की। क्या अमीर जी, क्या इन्होंने बाला साहब की पार्टी नहीं तोड़ी? क्या ये एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी मेक योर पॉइंट। मैं मान सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के मन में श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के लिए अथाह घृणा होगी, क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि यदि मेरे शिव सैनिकों पर आरोप है कि तथाकथित बाबरी मस्जिद गिराई तो मुझे गर्व है। वो भड़ास आपके मन से निकल रही होगी, परंतु जो उनकी पार्टी टूटी, इसके बारे में हमारे गृह मंत्री और ये शब्द सही नहीं थे कि बाला साहब को और शिवसेना पुत्र मोह में टूटी। बाला साहब को टोपी पहना दी, ये शब्द गलत थे। मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं। बाला साहब ठाकरे बिल्कुल गलत है और मैं इस शब्द का प्रतिकार करता हूं। ओके, ये शब्द सही नहीं था, मुझे लगता है, क्योंकि बाला साहब बहुत बड़ी, मुझे लगता है तिवारी जी से पूछना चाहिए और उनको अभी इंडी गठबंधन के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए तिवारी जी को, कि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, फिर भी ये साथ में रहेंगे। अमीश जी, मैं इनके लिए भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, ये फिर भी साथ में रहेंगे। जिसे एक पंक्ति में कह देना चाहता हूं, ये लोग इस कदर साथ में रहते। देखिए, मौलाना रशीदी की टिप्पणी सुनकर भी समाजवादी पार्टी बोलेगी नहीं, बाला साहब ठाकरे जी पे टिप्पणी सुनकर भी शिवसेना साथ में रहेगी। तो एक लाइन में कह देना चाहता हूं अमीश जी, कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं। एक सेकंड, बाला साहब पे बड़ी टिप्पणी हुई। नहीं, बाला साहब पे बड़ी टिप्पणी हुई है। रुकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा। ओके, किशोर तिवारी, बिल्कुल, बाला साहब पे बड़ी टिप्पणी हुई है, थोड़ी देर के लिए सबका समय रुकेगा। ओके, किशोर तिवारी। नहीं, मैं किदवई साहब को बोलूंगा कि बाला साहब को टोपी पहनाने वाले
हाँ, बीजेपी में उस वक्त भी नहीं थे और इस वक्त भी नहीं है। किसी सुधांशु हाँ, जी ने बाला नहीं साहब बोला है अपनी ये। जगह। बना दे। अरे नहीं, सुधांशु ने नहीं बोला, लेकिन मैं फैक्ट तो फैक्ट ही है। और उनके बेटे को भी टोपी नहीं पहना सकते थे। आप तो हमारे विधायक चोर के ले गए और वो पार्टी चोर के ले गए, ये तो गलत हुआ। और अब देखेंगे ना 2 दिन के बाद आपको कैसा मालूम पड़ लगेगा। हाँ, ये वोट चोरी भी चालू है अभी। हाँ, अभी वोट चोरी, उम्मीदवार चोरी, ये सब चल रहा है। सुधांशु जी, आप सब ये चीजों को सपोर्ट करते हैं। और बाला साहब हिजाबन प्रधानमंत्री को आप सपोर्ट करते हैं किशोर तिवारी, यस और नो? नहीं, ये हिजाबन नहीं। क्या बिगर हिजाबन नहीं, ये कट्टर हिंदू ही यहाँ का पंतप्रधान बनेगा। ये बात शिवसेना इंडोर्स करती है और करती रहेगी। कट्टर हिंदू ही और बनेगा। ओके ओके, कट्टर हिंदू ही बनेगा। ओके ओके, जवाब किशोर तिवारी को। मैं आजादी से लेकर अब तक की कुछ बातें बताना चाहता हूं आपको। किशोर तिवारी की बात का जवाब देना। पार्टीशन से लेकर, हाँ मैं दे रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के साथ मिलकर इस देश का पार्टीशन इसलिए किया था ताकि मुसलमान यहां भारी तादाद में ना हो जाएं और ये प्राइम मिनिस्टर ना बन जाएं। इसलिए इस देश को तोड़ दो, मुसलमानों को निकाल दो। नंबर 1। अभी देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। देखिए, नेहरू को कह दिया पार्टीशन किया था। बहुत बड़ी बात रही रशीदी साहब ने। सुधांशु, नेहरू ने जिन्ना के साथ मिलकर पार्टीशन बोलने दीजिए। अभी पहलगाम में क्या हुआ, उसके बाद में हमें पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए था, खत्म हिंदुस्तान में मिला लेना चाहिए था। नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला चूंकि वो 22 करोड़ भी यहां आ जाएंगे। बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, नहीं मिला हिंदुस्तान में क्योंकि वो 18 करोड़ भी यहां आ जाएंगे। अभी सुधांशु त्रिवेदी भाई ने कहा कि डिंपल यादव पर मैंने ऐसा बोल दिया और समाजवादी चुप रही। समाजवादी क्यों बोलेगी? इन्होंने मायावती के साथ क्या किया था, साड़ियां तक खींच दी थी। ये कैसे बोल पाएंगे, किस मुंह से बोल पाएंगे? मैंने तो ऐसा कुछ ज्यादा बोला नहीं था और मैंने तो बाद में उस पर माफी भी मांग ली कि चलो भाई ठीक है, गलत हुआ। लेकिन ये किस मुंह से बोलेंगे? इन्होंने तो मायावती के साथ वो किया जो आज तक किसी चीर हरण कर दिया। कितनी बड़ी बात है, और आज तक माफी नहीं मांगी। बड़ी बात ये है सुधांशु भाई, इस पर भी कुछ बोलेंगे? ओके ओके ओके, नहीं सुधांशु त्रिवेदी क्यों बोलेंगे? सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी थोड़ी समाजवादी पार्टी। फराज किदवई बोलेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास, साहब चौहान, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए फराज किदवई, जवाब आप किस मुंह से बोलेंगे? आपको तो बोलना ही नहीं बनता। देखिए अमीर जी, मौलाना साजिद रशीदी साहब जो हैं, अब क्योंकि इनकी विचारधारा आरएसएस वाली है, ये आरएसएस के अपने फंक्शंस में जाते हैं, तो जिस तरह से अब मैं फैज खान और मौलाना साजिद रशीदी की बात का साफ में जवाब दूंगा। फैज खान ने भी शुरुआत में कहा कि संघ जो है वो ये करता है। मेरा फैज खान से कोई रिश्ता नहीं है। अरे नहीं, अरे कैसे अलग हो कर रहा था मेरे साथ बैठा हुआ। अरे फैज खान इनको क्यों मिला रहे हो? मत मिलाओ मेरे साथ। अरे बदतमीज आदमी के साथ नहीं मिलता मैं। चलिए छोड़िए, आप बहुत हिम्मत। अरे आप दोनों एक हैं, कहना पड़ता है भारत से। चलिए छोड़िए। ओके शादाब चौहान, लेकिन आप अपनी बात को रखिए ना। आप लायक नहीं है कुछ कहने के। हाँ अमीर जी, मैं वही तो बोल रहा हूं ना। समय बहुत ले रहे हैं। साजिद रशीदी साहब जो महिलाओं के लिए गलत टिप्पणी करते हैं, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के इनके संबंध है, जिसका नाम आरएसएस है, वो तो बता दीजिए। सुदर्शन और मुलायम सिंह ने कहा था कि लौंडे हैं, गलतियां हो जाती हैं। मैंने इतनी सख्त बात तो नहीं कही। सुनिए तो सर, हाँ मैंने इतनी सख्त बात तो नहीं कही। तो गलतियां और मुलायम सिंह ने यह भी कहा था अखिलेश यादव को ये माइनॉरिटी मुखालिफ है, ये माइनॉरिटी मुखालिफ है। अच्छा, मुलायम सिंह जी ने बोला था। चलिए इनको बोलने दिया आप। इनको और फैज खान को बोलने दिया, मैं चुप बैठा हूं। फैज खान तो बोल नहीं रहे, आप बोलिए ना। फराज किदवई, आपके पास जवाब ही नहीं है कुछ, आपके पास जवाब ही नहीं है। अरे बोलने देंगे तभी तो मैं बोलूंगा। प्रॉब्लम तो ये है। अरे मैं आपका नाम भी नहीं ले रहा हूं, मैं मौलाना साजिद रशीदी